यानी अगर आपको 3 वेरिएबल पता होगा तो चौथा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो तीनों गिवन दिया होगा, इसे बोल दिया होगा कि मान लो वो रेस्ट में आ गया, तो ये मुझे नहीं बोलेगा कि उसकी फाइनल, जैसे मान लो इसमें बोल रहा है कि कार रुक गई, कार रुक गई तो इसका मतलब क्या है, जो भी होगा क्या होगा, 0। ये थोड़ी ना मुझे बोलेगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। आपको समझना पड़ेगा, कार रुक गई तो फाइनल क्या होगा, 0। और कार अगर रेस्ट में है और स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो दो चीजें थोड़ी समझनी पड़ती है, समझ गए ना। चलो 5.8 वैसे ये कर लेना, हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ कर लेना। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, कुछ है नहीं, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का केस है, बस वही काम लगेगा, जो भी कुछ ये निकाल लेना। 5.9 कर दो, 5.8 कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं बताता, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 5.9, क्लियर। 5.9 देख लेते हैं हम लोग, 5.9 तो चलो, एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है, इसका मास कितना है, 20,000 kg, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ, नहीं एक मिनट, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे इसको ब्लास्ट किया नीचे में इसके, तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जाना शुरू कर दिया, और मुझे पूछ रहा है कि आप बताओ फिर जो इसमें यानी जो कुछ फोर्स तो लगा होगा ना, इनिशियल थ्रस्ट लगा होगा ना, तो जो इनिशियल थ्रस्ट लगा है वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। देखो मुझे फोर्स पूछ रहा है, अब देखो जब कभी भी आपको फोर्स पूछे और बहुत सारा उलझा दे तो एकदम डरने की बात नहीं है। फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट करता है वो कितना होता है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू कितना, एम ए। इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं रॉकेट का, रॉकेट की एफबीडी हम लोग बनाते हैं। देखो ये आपका हो गया रॉकेट, ठीक है। इस पे एक फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा, फील्ड फोर्स किधर, mg, mg लग रहा है। लेकिन जैसे ब्लास्ट हुआ है तो थ्रस्ट किधर लगेगा, ऊपर, तो इस रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट, फोर्स ऑफ थ्रस्ट Ft कर दिया मैंने, ठीक है ना, Ft, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस रॉकेट के ऊपर, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नेट फोर्स तो यही ना, mg और Ft, ये दोनों तो फोर्स लग रहा है। चलो अब नेट फोर्स जो होगा F नेट आपको पता है, और इस रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना है, मुझे एक्सेलरेशन बताया है, मान लो ए से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन आपका ए मैंने मान लिया वही 5 की स्पीड से, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन से कितना है आपका, ए है। अब यहां पे देखो F नेट की बात करूं तो F नेट इक्वल टू क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानूंगा, पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानूंगा, पॉजिटिव। अब प्रॉब्लम नहीं है ना, नीचे को मान सकते हैं, किसी को मान लो, ठीक है। तो अपवर्ड को मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव। अब देखो नेट फोर्स क्या होगा, Ft माइनस mg इक्वल टू क्या, ma।
यानी एफ टी क्या होगा, एम ए प्लस एम जी, यानी एम को मैंने बाहर निकाल लिया, ए प्लस जी, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, ए प्लस जी 15 और ओ, अब कैलकुलेशन कर लेना वहां से, ठीक है ना। और ये देखो, ये जो केस है ना, कल हम लोगों ने लिफ्ट वाला पढ़ा था ना, उसी केस है। अरे थ्रस्ट कितना लगाना होगा, इसका जितना उसका वेट होगा, तो अगर कोई भी चीज अगर ऊपर एक्सेलेरेट कर रही है तो उसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना था उसका वेट, कितना होता था, एम जी प्लस ए, तो वही आ गया। हाँ वही, हाँ अगर वो जी माइनस ए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बात करते हैं हम लोग किसके, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। एक बॉडी है, इसका मास कितना है, 0.4 kg। देखो दो चीज होते हैं, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, तो इसमें नॉर्थ साउथ दो डायरेक्शन दिया है, तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिया, इसे मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो मैंने ऐसे दे दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, एक नॉर्थ और एक साउथ, थोड़ा सा रोटेट कर दिया इसको डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है आपका 0.4 kg, 0.4 kg। इस बॉडी को आप मान लो एक छोटा सा कार है, एक बच्चों वाला छोटा सा कार है, टॉय, ठीक है। इनिशियली विद द स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी इनिशियल स्पीड है कितनी है, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स। देखो जैसे तुम लोगों ने सुना कांस्टेंट फोर्स, तो मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी वो अगर कोई भी अब इसमें कुछ भी पूछेगा तो वही 3 इक्वेशन से मेरे सॉल्व होने वाले हैं, बात समझ आई। जैसे कांस्टेंट फोर्स आ गया दिमाग में तो तुरंत उस पर एक्सेलरेट कर जाओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स जो लग रहा है, ये इस पे 8 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है आपका 8 न्यूटन। एक मिनट यार, टी इक्वल टू 0 पे अगर टाइम मैं 0 ले रहा हूं तो इसकी जो पोजीशन मैं लूंगा एक्स भी क्या होगा 0, ठीक है ना। जब टाइम मैं 0 माना हूं तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी 0 होगी। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका आप पोजीशन बताइए, समझ गए ना, पोजीशन मुझे बताइए किस पे, टी इक्वल टू -5 सेकेंड, -5 सेकेंड, टी इक्वल टू आपका 25 सेकेंड, और टी इक्वल टू क्या 100 सेकेंड। हाँ चलो बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक आपको एक दिमाग में चल रहा होगा कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव कैसे।
तो इधर देखो टाइम की वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं, टाइम की वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। अब टाइम का नेगेटिव लेने का सेंस ये होता है, इसे लेट सपोज करो कि आप एक रोड है, यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आप चलना स्टार्ट किए, आप चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना। और जो आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से आप हो और यहां पे 0 पे हो और यहां से आप क्या किए, चलना स्टार्ट किए, और आपकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब 10 मीटर पर सेकेंड बाद अगले 4 सेकेंड बाद आप कहां पहुंचोगे, चलो 6 सेकेंड बाद 60 पे, 6 सेकेंड बाद आप पहुंचे कहां पे, 60 पे पहुंचे, ठीक है। आप 60 पे पहुंचे, जैसे आप 60 पे पहुंचते हो आप क्या करते हो, 6 सेकंड बाद वहां पहुंचे हो ना 60 पे, कितने देर बाद, 6 सेकंड बाद। लेकिन अब क्या करते हो, जैसे आप यहां पे पहुंचते हो, फिर यहां पे आप अपना जो टाइम मानते हो, जो आपका इनिशियल टाइम मानते हो, उसको क्या मान लेते हो, अपने अपने आपके मोशन को यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, कहां से, 60 से। इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो, इसको क्या मान लेते हो, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो। तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो यहां पे मैं मानता हूं टी इक्वल टू मेरे लिए क्या है, 0, और एक्स क्या है, 0, एक्स क्या है, 0। अब देखो, अब मैं पूछूं कि, अब मैं पूछ सकता हूं कि -2 सेकेंड, -2 सेकेंड पहले आपकी पोजीशन क्या थी। तो यहां से देखो 10, 20 कहां पे थे, मतलब 20 मीटर पीछे थे ना यहां से, अगर इसको इनिशियल मानूं तो कितना, 20 मीटर पीछे थे, यानी आपकी 2 सेकेंड पहले, टेस्ट होगा सेकंड टेस्ट होगा, समझना की बात, किसका होगा, स्नैपशॉट सेकंड, क्लियर। चलो अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इस नंबरिंग को आप भूल जाओ, ठीक है ना, इस नंबरिंग को थोड़ा सा भूल जाओ, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन करेगा। इस नंबरिंग को मैं मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, क्या आपकी मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था ना, नहीं, अब 0 भूल जाओ कहां से, लेकिन इसके जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसके पहले से ही मोशन स्टार्ट हो चुका है। आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपना x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 यहां से माना, क्या मोशन इसी समय से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं, इसके पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो इस कंडीशन में मैं पूछ सकता हूं कि -3 सेकंड पहले बताओ आपकी पोजीशन क्या है। तो -3 सेकंड पहले तो मुझे पता है कि 10 की स्पीड से 10, 20 और 30, यानी यहां से मैं कितना रहूंगा, -30, ठीक है। या अगर उसमें देखना है तो 30 आई कैप, समझ गए। 3 सेकंड बाद कहां रहूंगा, तो 30, ठीक है, बस में। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं, टाइम को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। बात क्लियर हो गया, क्या कोई डाउट है क्या, किसी कोई डाउट है, तो यही मुझसे पूछ रहा है t इक्वल टू, चलो मुझसे क्या पूछ रहा है, t इक्वल टू -5 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या होगी। बात समझ गए ना, कितना होगा, -10 नहीं, अरे स्पीड कितनी है इसकी, इनिशियल स्पीड 10 है, तो 5 सेकेंड पहले कितना होगा, -50, -50 होगा ना, तो s कितना होगा, -50, अगर इसको करना है तो ये कर सकते हो, बस में -50 होगा, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू क्या, 25 सेकंड पे, t इक्वल टू इसकी 25 सेकंड पे पोजीशन कितनी होगी, ठीक है ना, -50 है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितनी,
सिर्फ, तो 50 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो इसकी 5 सेकंड -5 सेकंड पहले कितनी थी मैग्नीट्यूड? 50 मीटर थी इनिशियल पॉइंट से। चलो अब बात करता है कि t इक्वल टू 25 सेकंड पे, और ये आपका केस कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मुझे पूछना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड बताओ कितना है? 10 ना, अरे 10 कितना है? 10, ये कितना हो गया? 25 प्लस हाफ, ये कितना? f बाई एम, f दिया है और आपको m दिया है, ठीक है ना? तो f बाई एम, नहीं रिटार्डिंग फोर्स बोला है, क्या बोला है आपका? रिटार्डिंग फोर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? माइनस लगाऊंगा, ठीक है ना? रिटार्डिंग फोर्स मतलब इस बॉडी अपोजिट लग रहा है जिधर मोशन है, तो क्या करूंगा मैं? माइनस f बाई, हाँ 8/0.4 आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। चलो थोड़ा सा, चलो 25 का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 250, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 20 हो जाएगा, तो 20 और डिवाइड बाई 2 यानी 6250, और यहां से कितना हो जाएगा? 6000 माइनस 6000 आएगा। आपकी बुक में हो सकता है तो प्लस 6000 भी दे दे, और सिर्फ किसी बात करेगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है ना? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये कर सकते हो आप, ठीक है? तो अगर मॉड की बात करता हूं मैं सिर्फ, तो क्या होगा? मीटर, हाँ 6 किलोमीटर या 6000 मीटर, ठीक है? अगला वाला कर लोगे? अगला वाला नहीं करा रहा हूं, ठीक है? सेम है, एज इट इज है, उसी में का। इलेवन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? देखो एक ही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। चलो, एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है 11 पे देखते हैं, 5.11, ठीक है? 5.11 का निकलो। एक ट्रक दिया है इसमें, एक ट्रक, चलो इधर देखो, एक ट्रक एक्सेलेरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन इसका कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person on the top of the truck 6 meter high in the ground. What are the number 1 velocity, acceleration of stone at t equal to 1 second? चलो यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा मैं इसको इधर बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको, इधर देखो, एक ट्रक है जिसकी मुझे हाइट दी हुई है, हाइट नहीं सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ 1 मिनट यार। अब जब ये ट्रक चल रहा है, कितने देर चला?
टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आदमी है ट्रक के रूप पे खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ से क्या करता है, एक स्टोन को क्या करता है, ड्रॉप करता है, एक स्टोन को क्या करता है, ड्रॉप करता है, ठीक है ना। ट्रक है जो कि आपके एक्सीलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। 10 सेकंड बाद एक आदमी क्या करता है, वहां से एक स्टोन को ड्रॉप करता है, और जब स्टोन को ड्रॉप करता है तो स्टोन नीचे गिरेगा। अब जब स्टोन नीचे गिरेगा तो मुझसे ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड के बाद उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड, और 11 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, उस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो ये बताओ मुझे, 11वें सेकेंड पे उस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी होगी, 20। क्यों? हाँ, लगाएंगे तो v निकल जाएगा। हाँ, 10 सेकंड हाँ, और वही उसकी वेलोसिटी भी होगी, वो है उसकी वेलोसिटी भी तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी क्या? उनकी वेलोसिटी वही होगी। 1 सेकंड बाद पूछ रहा है मुझे, 10 सेकंड बाद नहीं पूछे, मतलब ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद। इधर देखो, थोड़ा सा सिनेरियो देखो, कंडीशन क्या बनता है। लेट सपोज करो ये आपका ट्रक है, ठीक है, और यहां से स्टोन कितने देर बाद ड्रॉप करें। देखो ट्रक पहले क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे जो स्टोन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। 10 सेकंड बाद उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी ट्रक की रहेगी उतनी, क्योंकि स्टोन भी कहाँ पे है, ट्रक पे ही है। तो 10 सेकंड बाद उस स्टोन की जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, देखते हैं क्या होगी। तो 10 सेकंड बाद अगर मैं उसकी वेलोसिटी देखूं तो आपको ये नजर आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो मेरा क्या है, 0, a कितना है 2, t कितना है 10, यानी कितना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी ये जो आदमी जो ड्रॉप करेगा इसको, यहाँ पे एक जो खड़ा है, इसको 6 मीटर हाइट से ड्रॉप करेगा, इस स्टोन को ड्रॉप करेगा। तो इस स्टोन के पास अब मुझसे क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड बाद, ये नहीं पूछ रहा है जैसे हमने ड्रॉप किया वैसे उसकी वेलोसिटी बताओ, क्या पूछ रहा है मुझसे, 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड के बाद अगर मैं बात करूं तो इधर देखो, 1 सेकंड बाद कंडीशन क्या होने वाली है, 1 सेकंड बाद आपकी कंडीशन ये होने वाली है कि ये जो स्टोन है इसकी हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी है कितनी, 20, और नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा। तो यानी ये तो अभी तो देखो, अभी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन जैसे इसको मैं छोड़ दूंगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है, तो नीचे की तरफ भी वेलोसिटी होगी। तो 1 सेकंड बाद यहां पे हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी v एक्स इक्वल टू कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। इधर कितना होगा, वी वाई होगा ना, वी वाई होगा कि नहीं होगा, वी वाई होगा। बस में वी वाई कितना होगा देखते हैं, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो वेलोसिटी बस वही है, v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी, वी मतलब, ठीक है ना, वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट टाइम t। तो वी वाई तो देखो यू वाई, यू क्या है 0, ठीक है, तो इसको मैं बात करने की बात ही नहीं है। ए कितना होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा, 10 होगा ना, तो एक्सेलरेशन आपका कितना होगा 10, टी कितना हो जाएगा, टी आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी अगर मैं बात करूं तो इसकी इस डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल में 10 मीटर पर सेकंड। तो यानी अगर इसका एक अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है, 20 आई कैप माइनस 10
जे कैप। चलो ये तो मेरी वेलोसिटी हो गई, कितना, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड की बाद की मैं वेलोसिटी बता रहा हूं, ठीक है, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? अरे रिजल्टेंट इसका, अरे किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, तो 2 वेक्टर लग रहे हैं, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ऐसे कर लो। या इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो इन दोनों का कुछ ये वाला आएगा, ठीक है ना, ये वाला आएगा, ये वाली कितनी हो गई, ये वाली तो आपकी थी 20 और वाली कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, चलो इधर देखो, अगर मैं वेलोसिटी को ये लिख दिया हूं, छोड़ दो 20i, समझ गए ना, माइनस 10j। थोड़ा सा एक चीज और थोड़ा देखो, एक तो रिजल्टेंट का भी देख सकते हो, दो वेलोसिटी लगेगी, और थोड़ा सा इसको कर सकते हो xi प्लस yj, तो ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो यानी भी क्या होने वाली है आपकी, कितनी होने वाली है 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी करीब करीब आ जाएगा 500 आ जाएगा ना, अरे 400 और कितना 100, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली 500 आ जाएगा, और 500 में मैं 10 को बाहर निकाल लूँ तो अंडर रूट कितना √5, ठीक है ना, तो ये करीब करीब 20 पॉइंट्स कुछ समथिंग आएगा, ठीक है ना, 22.4, तो आपका कितना जाएगा 22.4 मीटर पर सेकेंड। पास में, चलो हाँ, सेकंड पूछ रहा है कि 1 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन बताइए, 1 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन बताइए। और देखो इसका एक्सेलरेशन की 2 पॉसिबिलिटी है, क्या 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। 0 कैसे हो सकता है कि अगर 1 सेकंड में अगर वो 6 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा तो वो ग्राउंड पे आ चुका होगा, वो पत्थर कहां पे आ चुका होगा, ग्राउंड पे आ चुका होगा ना, तो उस कंडीशन में तो रेस्ट में होगा, बात समझ रहे हो ना। और अगर मान लो 6 मीटर से उसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया होगा, क्योंकि इसकी हाइट तो कितनी है 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर से कम ट्रेवल किया होगा, तो ये कहां में होगा, हवा में होगा, और जब हवा में होगा तो उस पर एक्सेलरेशन क्या लगेगा जी। तो अब देख लेते हैं हम लोग 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो उसको आपको देखने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चलो 0 5 इंटू टी स्क्वायर, चलो 5 मीटर ही करेगा, कितना करेगा 5 मीटर करेगा, बस समझ रहे हो, यानी वो कहाँ होगा, अभी हवा में ही होगा, यानी उस समय उस पर एक्सेलरेशन क्या लगेगा 10 लगेगा। और टाइम कितना बचा है अभी, एक 1.5 मिनट में। देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, अभी कुछ कराऊंगा। 5.13 देखो, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, करना इसको 5.13, अरे मैंने जनरल फॉर्म में कराया था, यहां पे मार्क्स दे दिया है, हो जाएगा। लिफ्ट में पूछ रहा है एक 70 kg का आदमी है, तो जब अपवर्ड कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका वेट कितना होगा, निकल जाएगा। तो 5.13 निकल जाएगा आपका। 5.16 देखो, 5.16 इसका भी हो गया था। पूछ रहा है कि अरे 2 मास है, एक आपका 8 kg का और एक कितना 12 kg का, तो उसने पूछ रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, नीचे आएगा, और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, बता दोगे। हो चुका है ना, ये किया जा चुका है, ठीक है ना, जनरल फॉर्म में किया गया था, ठीक है।
चलो बात देख लेंगे, ठीक है ना।